राजाएं होते हैं। तो जो विकारी राजाएं हैं वो निर्विकारियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। तो हिस्ट्री में भी है और सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया कि राजा विक्रमादित्य किसकी पूजा कर रहा है? शिवलिंग की पूजा कर रहा है। जिसकी पूजा कर रहा है वो आत्मा द्वापर के आदि में इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर मौजूद होती है या नहीं होती है? किस रूप में है? विक्रमादित्य के रूप में। विक्रमादित्य तो पूजा कर रहा है, वो तो पुजारी है। विक्रमादित्य पूजी कहाँ है? वो तो विकारी राजा है, पूज्य कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये परंपरा सृष्टि के आदि से ही चली आ रही है कि जो भी सतयुग त्रेता में राजाएं बनते हैं वो राजाएं जब बचपन से युवराज बनते हैं तब तक उनको रास्ता बताने वाला कोई होता है या नहीं होता है? कौन होता है? गुरु होता है, बाप नहीं होता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग से भारत में ये परंपरा चलती चली आती है, क्योंकि संगम युग में इसका फाउंडेशन पड़ा है। तो वो फाउंडेशन की बात कोई आत्मा के द्वारा स्थायी रहेगी या नहीं रहेगी, या बिल्कुल खत्म हो जाएगी? द्वापर शुरू होते ही स्थायी रहती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया यहाँ संगम युग में ही नंबरवार पूज्य बनते हैं और नंबरवार पुजारी बनते हैं। जो अव्वल नंबर में पूज्य बनता है द्वापर युग में उसको किस रूप में दिखाया गया? कोई यादगार मंदिर दिखाया है या नहीं दिखाया है? सोमनाथ मंदिर दिखाया ना। तो सोमनाथ मंदिर में अव्वल नंबर पूज्य कौन है? अरे किस रूप में दिखाया गया है? माना वो हीरा अलग है और लिंग अलग है, एक नहीं है, है? एक है या दो हैं? एक पर्सनालिटी की यादगार है
एक व्यक्तित्व की यादगार है, एक शख्सियत की यादगार है, या दो चार शख्सियत इकट्ठी हो गई हैं, एक की यादगार है। इसलिए यादगार मंदिरों में आज भी जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माने तू, एक, तू एक ही मेरी माता है और तू एक ही मेरा पिता है। एक कैसे हो सकता है माता और पिता? माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है, तो एक कैसे हो गए? है अरे है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई एक हीरो पार्टधारी आत्मा है जो देह के रूप में भी इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल रहती है और आत्मा के रूप में भी रहती है। शास्त्रों में उसकी यादगार है। क्या है? कोई है या नहीं है? कौन है? अच्छा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल में होता है क्या कि आधी स्त्री दिखाई पड़े, आधा पुरुष दिखाई पड़े? चंद्रमा और है ज्ञाने ब्रह्मा जो माँ है, ज्ञान चंद्रमा, उसकी प्रवेशता भी एक ही तरह है और शिव बाप है उसकी भी प्रवेशता एक ही तरह है। तो ब्रह्मा जो माता का पार्टधारी है और बाप का पार्टधारी, दोनों ही माता तो एक ही तरह में हो सकते हैं। अच्छा, माता का पार्ट बजाना, हालांकि पार्ट बजाने वाला तो एक ही है, शिव। माँ का भी पार्ट वही बजाता है, बाप का कोई साकार मन करता है। माने एक ही आत्मा माता का पार्ट बजाती, एक ही आत्मा पिता का पार्ट बजाती। एक आत्मा का अलग अलग आत्मा हो, तो फिर लेकिन यहाँ तो एक की बात है। पार्ट बजाने वाली तो सिर्फ दुनिया में भी गॉड इज वन कहा जाता है या 2 4 5 8 10 कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और इतना सुंदर है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ऐसा टाइम आता है कि उसका नाम पड़ता है श्याम सुंदर। जो बच्चा बुद्धि है वो ये समझते हैं कि कलयुग के अंत में दादा लेखराज के रूप में श्याम है और सतयुग के आदि में पहले पत्ते के रूप में जब जन्म लेता है तो सुंदर है। तो 2 हो गए कि 1 हो गया? 2 हो गए। और श्याम सुंदर शास्त्रों में 1 का नाम है या 2 के नाम है? तो वो कौन है जो पुरुषार्थी जीवन में काला है?
काला भुजंग दिखाते हैं। जगन्नाथ सारे जगत का नाथ। नाथ शब्द क्यों डाल दिया है? भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में जब परिवार की रचना करने के लिए पहली रचना तैयार करते हैं, बनाते हैं माता, तो नाक में क्या डाल देते हैं? नथनिया डाल देते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग में कौन सी आत्मा ने शुरू की है? राम वाली आत्मा ने शुरू की। राम को किसने ना था? राम को परम ब्रह्म, बड़ी मम्मी, बड़ी माँ किसने बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? तो मूल रूप में नाथ, नाथने वाला, डालने वाला नथनिया कौन हुआ? तो परंपरा किसने शुरू की है? शिव बाप ने। जितनी भी परंपराएं हैं वो सारी की सारी परंपराएं अच्छी हो या बुरी हो, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही रथधारी आत्मा है। जिस मुकर्रर रथधारी में शिव बाप आकर के फाउंडेशन डालते हैं अच्छी परंपराओं का। क्या अच्छे परिवार की रचना करनी है तो भी जो पहली रचना रची जाए उस रचना को भी पुरुष को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हैं? रखना चाहिए। ये ब्रह्म वाक्य है। मुरली में बोला, जो रचना है वो रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो कंट्रोल में रखने के लिए सुप्रीम सोल बाप ने क्या किया है? परम ब्रह्म की रचना की है और इस संसार में माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच वो परम पार्टधारी आत्मा कौन सी हुई? जो सुप्रीम सोल बाप जैसे चलाते हैं वैसे ही चलती है। टस से मस से इधर उधर लेकर के नहीं चल सकती। इसलिए सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं, ब्रह्मवाणी में ब्रह्म वाक्य है, ये रथ अगर कुछ उल्टा पलटा भी करता है तो मैं आगे चल करके इसे ठीक कर दूंगा। तुम बच्चों को चिंता नहीं करनी है।
तुम हमेशा ऐसे ही समझो, ये ब्रह्मा हमको उल्टे रास्ते पर नहीं चलाता, इसमें बाप हमको चलाता है। कभी ये ऐसे नहीं समझना ये ब्रह्मा का डायरेक्शन है, ये शिव का डायरेक्शन है। अगर ये बुद्धि में आया तो वो बुद्धि रूपी आत्मा द्वैतवादी है या अद्वैतवादी देवता है? हैं? द्वैतवादी है। जिस द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में दो दो धर्म होते हैं, दो दो धर्म पिताएं होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, और यहाँ तो वसुदैव कुटुंबकम को, सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने वाला एक है या अनेक हैं? एक है। तो सारी अच्छी अच्छी जो परंपराएं हैं वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर स्थापन करते हैं। और गलत परंपराएं देहधारी धर्म पिताएं स्थापन करते हैं। उनको नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी नहीं है, नर। नर माने पुरुष। इसलिए बाप बोल देते हैं सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन हैं, दुष्ट शासन करने वाले, जबरियन कंट्रोल में लाने वाले दुशासन है। नर नरक बनाता है। नर को नारायण कौन बनाता है? हैं? शिव बाप नहीं है? अरे शिव बाप नहीं बनाता है, शिव बाप बनाते हैं। करता है वो, करता है या करता है? हैं? अकरता है तो बनाने बिगाड़ने वाला है। हैं? हैं? साकार के द्वारा स्वर्ग बनाता है। वो सिर्फ ज्ञान देता है। स्वर्ग नरक कैसे बनता है इस बात का ज्ञान देता है, या खुद बनाने बिगाड़ने वाला है? ज्ञान देता है। इसलिए बोलता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके दिखाए। उसको देह ही नहीं है, देह की इंद्रियां ही नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है।
वो करनहार भी नहीं है और करावनहार नहीं है, है? करावनहार है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ जब होता है तो जिसका नाम नई षष्ठी रूपी परिवार रचने के लिए परम ब्रह्म देता है, वो परम ब्रह्म आत्मा है या नहीं, और देह है या नहीं? परम ब्रह्म है, माता है, तो देहभान में भी है या नहीं है? और देहभान में रहकर जो भी काम किए जाएंगे उसमें सफलता होगी या रिजल्ट में आखिरी असफलता होगी? तो जिसका नाम रखा परम ब्रह्म, वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है या नहीं है? और वो मनुष्य सृष्टि का बाप यज्ञ के आदि में से ही संपूर्ण ज्ञानी का पार्ट बजाता है या अपूर्ण है? कोई कहता संपूर्ण है, कोई कहता अपूर्ण है, अपूर्ण है। क्योंकि पढ़ाई जम दे जाम दे नहीं होती, हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता। पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब शुरू हुआ तो उस समय नहीं कहेंगे कि पढ़ाई पूरी हुई। ब्राह्मणों का नया संगठन रचा जरूर गया, ब्राह्मणों का नया परिवार तैयार जरूर हुआ, ब्राह्मणों की नई सृष्टि तैयार हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में रचने वाला जो रचयिता है, जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विष्णु यज्ञ नहीं, शिव यज्ञ नहीं, ब्रह्मा यज्ञ नहीं, शंकर यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र यज्ञ। ऐसा रौद्र विकराल रूप धारण करने वाला, जैसा विकराल रूप धारण करने वाला इस दुनिया में कोई पार्टधारी नहीं हो सकता। सारी दुनिया को काल के गाल में दबाने वाला, जो गीता में बोला है, दंसा करालान चते मुखाने। उसकी विकराल दाढ़ों के अंदर क्या देवात्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या ऋषि मुनि, क्या राक्षस, क्या प्राणी मात्र,
सब उसके मुख में घुसे जा रहे हैं और दाढ़ों में चबाए जा रहे हैं। ऐसा रौद्र रूप धारण करने वाला, जिसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को, प्राणी मात्र को खा जाएगा। काल शरीरों को खाता है या आत्मा को खाता है? संसार के सभी प्राणी मात्र के शरीरों को खा जाने वाला, लेकिन उसके शरीर को कोई नहीं खा सकता। इसलिए सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। वो मूर्तवान भी है, माने उसकी मूर्ति भी साकार में है, और अकाल भी है, काल के बंधन में नहीं है। न भूतकाल, न भविष्य काल, न वर्तमान काल, तीनों काल के बंधन में नहीं आता। सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विराजमान है। वो एक है या दो है? अभी कौन बोल रहा था दो है? अर्धनारीश्वर है, बाबा ब्रह्मा को मौत जाना है तो उनका है, ये बताया गया। ज्यादा यादगार दुनिया में किसकी मिल रही है? शंकर याद में बैठा है, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थी है या संपन्न आत्मा है? तो जो एक है, माता भी है, पिता भी है, पुरुष भी है और प्रकृति भी है। उसमें परम पुरुष भी सृष्टि के आदि काल में था, और उस परम पुरुष ने रथ लिया, रथ को कंट्रोल किया या आत्मा को कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया है, रथ को कंट्रोल किया। जो भी आत्मा का कल्याण करने वाले पुरुषार्थी हैं, उनकी आत्मा को कंट्रोल करता है या स्वतंत्र छोड़ता है? चाहो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, न चाहो न चलो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा, खासकर मनुष्य आत्मा, स्वतंत्र है। आत्मा स्वतंत्र है मूल रूप में या परतंत्र है? स्वतंत्र है। आत्मा स्व के तंत्र में रहती है तो इस दुनिया में 2500 वर्ष तक सुख और शांति में रह सकती है।
परतंत्र में नहीं पड़ती है बाबा, माया के जब परतंत्र बनती है तो आत्मिक स्मृति रहती है। बंधन तो आत्मा को ही लगते हैं। अरे आत्मा जब परतंत्र बनती है, पर माने पराया, स्व माने आत्मा, आत्मा जब परतंत्र बनती है तो आत्मिक स्मृति में रहती है, रहती है? यहाँ तो स्वतंत्रता की बात हो रही है। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। तो फिर भगवान उसके आत्मा को सुधारने आए कि शरीर को सुधारने आए? आत्मा अजर और अमर अविनाशी है या मरने वाली है? सत्य है या नाश होने वाली असत्य है? क्या है? तो जो सत्य है उसको सुधारने की दरकार है। बिगड़ेगा उसको तो सुधारना पड़ेगा है? आत्मा बिगड़ गई है तभी तो नर्क बन जाता है, नर ही तो नर्क बनाता है। तो आत्मा नर भी है, आत्मा नारी भी है। नर बिगड़ा हुआ या नारी को दोष देंगे? पुरुष को देंगे। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरु में, पुरी में श माने शयन करने वाली आत्मा है। बिगड़ता कौन है, आत्मा या शरीर? देख लो, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत परम पुरुष आता है तो किसको कंट्रोल में लेता है? रथ का वो कंट्रोल लेता है, शरीर को कंट्रोल में लेके आत्मा को सुधारता है। वो सुधारने वाला है। प्रैक्टिकल में वो सुधारता है। बिगड़ी को बनाने वाला तो वही कहते हो, बिगड़ी को बनाने वाला तो वही है। इतना ही तो निराकारवादियों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने नहीं समझा वो एक कि वो एक कौन है जो साकार भी और निराकार भी, सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वो एक है और इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो कौन है? तो वो एक की सदगति करता है, फिर एक हमारी सबकी सदगति करता है। ठीक तो है ना बाबा? यानी वो शिव जो है, शिव जो मुख्य बीज आत्मा है उसकी सदगति शिव के द्वारा होती है। वो बीज आत्मा की पूरी सृष्टि का सदगति करता है। तो मूल सद गति शरीर के साथ, एक निमित्त बनेगा ना, शरीर के साथ सदगति गाई हुई है या बिना शरीर के सदगति गाई हुई है? और सदगुरु शरीर के साथ होगा या बिना शरीर का होगा? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल बिचौलिया है ना। दलाल के ऊपर कोई है या नहीं है? है? तो जो ऊपर है वो अकर्ता है, बनाता बिगाड़ता नहीं है, कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ रास्ता बताया हुआ है। कर्म अकर्म विकर्म का रास्ता बताया हुआ है। और वो रास्ता भी एक समझता है, एक के अलावा
कोई नहीं समझता, सब बेसमझ, देह अभिमानी, सांढे। तो एक निराकार, सदा निराकार इस सृष्टि में आता है, तब ही सदा साकार रंगमंच पर कहा जाता है। निराकार आकर के साकार बनता है। गीता ज्ञान देता है, गीता माता है, परंतु वो गीता का पति भगवान नहीं है। वो पति का संबंध जोड़ता है या उसके साथ आत्मा रूपी बच्चों का एक ही संबंध है, बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। वो न पति बनता है, न बाबा बनता है, ग्रैंडफादर, न भाई, न बहन। वो तो सिर्फ बच्चों का बाप। तो गीतापति भगवान कौन है? कौन सी आत्मा का टाइटल है? हैं? परम ब्रह्म तो स्वयं ही माता है। हाँ। शिव माने ज्योति बिंदु, शिव माने ज्योति बिंदु। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जब साकार में आता हूं तो नाम बदल जाता है। साकार में आते ही क्या नाम पड़ता है? अरे नहीं, ब्रह्मा विनाशी है। ब्रह्मा विनाशी है या विनाशी है? विनाशी की तो पूजा